अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के साथ मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अपडेट के साथ साथ बीटीसी के टेक्निकल्स पर बात होगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बीटीसी डोमिनेंस में इस वक्त क्या चल रहा है और ऑल्ट्स के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है। मंथ का है आज आखिरी दिन, सुबह 5 बजे हमें मिल जाएगी मंथली क्लोजिंग, सो वो देखना खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं बीटीसी मार्केट में कि इस वक्त क्या चल रहा है। बीटीसी प्राइस के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम इस वक्त मेरे सामने ओपन है। बीटीसी प्राइस 1 डे के टाइम फ्रेम में स्टिल अप ट्रेंड में ही है और अभी के लिए नया हाई मूव बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ट्राई मतलब अगर आप देखो तो बीटीसी के प्राइस ने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर नया हाई लो बनाया और उसके बाद इस वक्त प्राइस जो है वो नया हायर हाई मूव बनाने की ट्राई कर रहे हैं। स्टिल जो हमारा नया हाई का मूव है वो पेंडिंग में है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक जो हमारा प्रीवियस हाई था ना उससे ऊपर यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हमें नहीं मिली। 3 to 4 टाइम्स इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने क्रॉस करने की ट्राई की, बट स्टिल हमें बॉडी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर नहीं मिली। विक्स को यहाँ पर इग्नोर करते हैं, सो ये जस्ट जो है फेक आउट ही साबित हुए। मंथ का आज आखिरी दिन है, मैनिपुलेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो अगर प्राइस यहाँ पर रिट्रेस करते हैं आने वाले दिनों में तो यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस लो का एरिया है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले भी ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है इसे अगर हम लूज करते हैं तो वहाँ से जो प्राइस है $32,000 के जोन तक रिट्रेस कर सकते हैं। सो इस एरिया को, इस जोन को आप खासा फोकस करके रखिएगा। तो देख लेते हैं कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। बीटीसी के प्राइस जो है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी स्टिल अप ट्रेंड में ही है और अभी के लिए अगर आप देखो तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है इसमें ही कंसोलिडेट कर रहे हैं और यहाँ पर स्टेबल हो रहे हैं, जिसके चलते फ्रेंड्स ये जो प्राइस है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को हिट कर सकते हैं, जो कि बनता है $38,400 का जोन। और अगर यहाँ पर इनकेस हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है तो जो हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है वो प्लस हमारी जो मिड रेंज है वो एज ए यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट वर्क करेगी। तो इसको आप फोकस करके रखो। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पर ब्रेक हो गया था और अभी के लिए जो प्राइस है वो लोअर लो और लोअर हाई ही बना रहे हैं और प्राइस स्टिल जो है वो अपने रेजिस्टेंस जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि प्राइस स्टेबल हो रहे हैं तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अपवर्ड मूव हम यहाँ पर देखें टुवर्ड्स $38,000 का जोन। मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो जो प्रीवियस हमारे मंथ की क्लोजिंग हुई थी अक्टूबर मंथ की वो हुई थी पॉजिटिव और अभी भी यही चांसेस हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिले। बट क्योंकि आज मंथ का आखिरी दिन है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन प्लस वॉलेटिलिटी के चांसेस जो हैं वो मजीद बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर तो आप किसी ट्रेड में इन हो तो वहाँ पर आपने उसे एज ए रिस्की ट्रेड लेके चलना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, क्योंकि हाई लेवरेज लेके यहाँ पर आप अपना जो कैपिटल है उसे लॉस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने हाई लेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेनी। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ये पूछते हैं कि आप सिग्नल क्यों नहीं देते, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स इसके लिए फिलहाल मेरी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है, उसके लिए कम्युनिटी का ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैं उसमें सिग्नल ज़रूर शामिल करूँगी। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटीसी डोमिनेंस की चार्ट को अगर हम देखें फ्रेंड्स तो ये स्टिल बुलिश ही दिखाई दे रहा है। 1 डे का जो टाइम फ्रेम है हायर हाई एंड हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पर। बट अगर यहाँ पे हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में बीटीसी डोमिनेंस में अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है और यहाँ पर जो बीटीसी के प्राइस हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें छोटी मोटी रैली यहाँ पर ऑर्ड्स में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बीटीसी डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है तो फिर क्या होता है ना कि बीटीसी के प्राइस में अगर हमें अच्छा खासा यहाँ पे पंप भी देखने को मिलता है तो वहाँ पर और इतना ज़्यादा रिकवर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अगर यहाँ पे हमें हल्की फुल्की भी रिट्रेसमेंट मिलती है बीटीसी के प्राइस में तो वहाँ पर जो ऑर्स है वो अच्छा खासा डंप करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बीटीसी डोमिनेंस है ना उसका स्टेबल होना या उसका डिक्रीज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ऑर्स में भी हमें रिकवरी देखने को मिले। अच्छा फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर BUSD मतलब जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है उसे लेके कई बार मैंने अपनी वीडियोस में आपको इन्फॉर्म किया था कि BUSD को लेके जल्दी हम यहाँ पर ऐसी भी कोई न्यूज़ देख सकते हैं जहाँ पर बाइनेंस डीलिस्ट कर सकता है अपने ही स्टेबल कॉइन को, जैसे कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पेयर्स को यहाँ पर डीलिस्ट कर रहा था। और यहाँ पर FDUSD को भी लेके हम बाइनेंस की सपोर्ट देखेंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है बाइनेंस की तरफ से, जहाँ पर बाइनेंस यहाँ पर डीलिस्ट करने जा रहा है अपने ही स्टेबल कॉइन को BUSD को 15 दिसंबर को। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर के बाद जो है विड्रॉल हॉल्ट कर दिया जाएगा।
और उसके बाद जो रिमेनिंग BUSD होंगे उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा FDUSD में। देखिए BUSD के अराउंड जो है ऑलरेडी खासे जो है रेगुलेटरी इश्यूज चल रहे हैं। पैक्सोस फट के बारे में भी हम जानते हैं। सो यहाँ पर जो बाइनेंस है ना, वो इस पोजीशन में है कि वो कोई भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए बाइनेंस की जो सेटलमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट प्लस बाइनेंस यूजर्स के लिए तो अच्छी साबित हुई, बट यहाँ पर रोनाल्डो को $1 बिलियन के लॉस रेट का सामना है बाइनेंस के लिए कंपेन को लेके, यानी बाइनेंस के इर्द गिर्द अभी भी स्टिल अच्छा खासा प्रेशर है, क्योंकि फिलिपाइन की तरफ से भी जो है, फिलिपाइन की जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपने यूजर्स की जो एक्सेस है उसे ब्लॉक कर दिया है बाइनेंस के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के रेगुलेटर्स का ये कहना है कि जो बाइनेंस है वो अनरजिस्टर्ड है और विदाउट लाइसेंस यहाँ पर वर्क कर रही है। अच्छा, अभी ही रिसेंट अपडेट आई है इथेरियम के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है। 2 हफ्ते पहले फ्रेंड्स मैंने आपको फाइडेलिटी के बारे में बताया था। फाइडेलिटी बड़ा नाम है, 4.5 ट्रिलियन मनी को मैनेज करता है। इस इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी SEC को इथेरियम स्पॉट ETF के लिए। क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिसेंट अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो SEC है वो एक्नॉलेज कर रहा है उस एप्लीकेशन को इथेरियम स्पॉट ETF की। हो क्या रहा है कि BTC स्पॉट ETF के साथ साथ इथेरियम स्पॉट ETF को लेके भी कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज यहाँ पे रेस में हिस्सा ले रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। ब्लैक रॉक ने भी यहाँ पर एप्लीकेशन दी है। तो BTC के साथ साथ इथेरियम यूजर्स के लिए भी खासी बुलिश अपडेट है। आने वाले दिनों में दोस्तों यकीनन कोई ना कोई बड़ी अपडेट हमें जल्द ही सुनने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल की ग्रोथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।